पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पुलिस को आदेश देती है कि संडे तक जो जूनियर डॉक्टर की हत्या और रेप का मामला हुआ है उसकी छानबीन करके पूरी रिपोर्ट दे। लेकिन इसके बीच कुछ ऐसा होता है कि हाई कोर्ट इस मामले को अपने संज्ञान में लेता है और कोलकाता पुलिस से इस केस को हटाकर सीबीआई को दे देता है। जी हाँ, ये वही सीबीआई है जिसने आरुषि मर्डर केस की तहकीकात की थी। ये वही सीबीआई है जिसने सुशांत सिंह मर्डर केस की तहकीकात की थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये सीबीआई जो बीते कुछ मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में खुद कितनी उलझ के रह गई है, वो आगे क्या करेगी ये तो भगवान ही जाने। लेकिन फ़िलहाल ये केस जो जूनियर डॉक्टर का मर्डर हुआ है और रेप हुआ है उसको सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप देख रहे हैं जनता प्रहरी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कोलकाता में हुए एक ऐसे मर्डर और रेप की जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे जूनियर महिला डॉक्टर की है जो यूँ कहें कि जैसे अपने प्रोबेशन पीरियड में ये थी और इसी दौरान इसके साथ ये घटना घटती है। हम पूरी तरह जानेंगे सिलसिलेवार कि आखिर इस घटना में क्या क्या हुआ था। तो जहाँ तक बात है कोलकाता पुलिस की, कोलकाता पुलिस क्या करती है कि अपने काम करने के तरीके में कुछ सहूलियत के लिए कुछ सिविलियंस लोगों को हायर करती है। वो सिविलियंस लोग कोलकाता पुलिस को कई तरह से मदद करते हैं। संजय रॉय ये वो शख्स है जो कोलकाता पुलिस के साथ एक ऐसा सिविलियन आदमी जो अक्सर कोलकाता पुलिस के लिए काम करता था और चूँकि कोलकाता पुलिस के साथ ये काम करता था तो उनके साथ उठना बैठना नीचे के और ऊंचे के जो ऊपर के अधिकारियों से इसकी अच्छी जान पहचान थी। कोलकाता पुलिस का लोगो लगाकर गाड़ी चलाता था, उनके टी शर्ट पहनता था, उनकी कैप पहनता था। चूँकि आम आदमी यही समझता था कि ये भी एक पुलिस वाला है और अक्सर वो पुलिस बैरक में जाकर सो जाया करता था। तो दोस्तों, ये घटना है 8 अगस्त की। संजय रॉय आकर पुलिस बैरक में सो जाता है। सोने के बाद रात के 11 बजे ये वहाँ से निकलता है और अस्पताल के अंदर दाखिल होता है। अस्पताल में एक ऐसा मरीज होता है जिसकी इसने अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान उसकी मदद की थी। क्योंकि ये पुलिस वाला तो था नहीं, तो पैसे कमाने के इसके अलग कई जरिए थे। जैसे अस्पताल के बाहर जिन लोगों को बेड नहीं मिलता था उनको ये कुछ पैसे लेकर ऊपर कुछ बात करके उनके मरीजों को बेड दिलवा दिया करता था। उन्हीं में से एक मरीज़ से मिलने जाता है रात को 11 बजे, उसका हालचाल पूछता है, उसके बारे में जानकारी लेता है। मिलके और तकरीबन 11:30 बजे ये अस्पताल से बाहर आकर फिर उसी बैरक में सो जाता है। उसके बाद तकरीबन रात को 1 बजे वो फिर उठता है और फिर उसी अस्पताल में जाके दाखिल होता है और एक दूसरे मरीज़ से जिसे उसने ही भर्ती कराया था उससे मिलता है, उससे बातचीत करता है और उस मरीज़ के जो परिजन उसके साथ आए होते हैं उनमें से एक के साथ वो घुल मिल जाता है। और चूँकि घुल मिल जाता है, हंसी मजाक होने लगता है, तो उसके साथ ये संजय रॉय अस्पताल के पीछे एक सुनसान जगह थी वहाँ पर जाता है। ये लोग बैठते हैं, दोनों शराब पीते हैं, घंटों शराब पीते हैं। उसके बाद जो मरीज़ का परिजन है वो कहता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे जाना है। तो संजय रॉय बोलता है ठीक है, मैं तुमको अस्पताल के बाहर तक छोड़ के आता हूँ। वो जाता है, उसको अस्पताल के बाहर छोड़ के आता है और चूँकि संजय रॉय काफ़ी शराब पी चुका था और इस स्थिति में नहीं था कि वो
इधर उधर जा सके, तो वो सोचता है कि क्यों ना अस्पताल में ही जाकर मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और इस तरह वो अस्पताल की तीसरी मंजिल पे जाता है। तीसरी मंजिल जिसमें एक बहुत बड़ा सेमिनार हॉल होता है, वो हॉल जहाँ पर अक्सर डॉक्टर्स की मीटिंग हुआ करती थी। उस हॉल में पहुँचता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखता है एक लेडी डॉक्टर चेयर पर सर रख के सो रही है। जी हाँ, ये वही लेडी डॉक्टर थी जिसके साथ इसने दुष्कर्म किया। वो अंदर दाखिल होता है। चूँकि वो लेडी डॉक्टर कई रातों से नाइट शिफ्ट कर रही थी, थकी थी बेचारी, तो सोच के आई थी कि मैं थोड़ा देर आराम कर लूँगी। उस समय रात के तकरीबन 3:15 बज रहे थे। संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर दाखिल होता है और जैसे ही लाइट जलाता है, सामने वो महिला डॉक्टर उसे सोती मिलती है। नशे में धुत ये उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। चूँकि महिला डॉक्टर काफ़ी मशक्क़त करती है, अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारती है, मगर ये इंसान नहीं, उस समय जानवर बन चुका था। उसका गला दबाता है, उसके चेहरे पर मुक्का मारता है, जिसकी वजह से जो चश्मा उस महिला डॉक्टर ने पहना था वो टूट जाता है और उसकी आंखों में गड़ जाता है, जिसके उसकी दोनों आंखों से खून निकल जाता है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया हुआ है। अंत में संजय रॉय जब देखता है कि उस औरत पर काबू नहीं पा रहा है, तो ये उसका गला दबा देता है और लड़ते लड़ते, अपनी आबरू को बचाते बचाते वो डॉक्टर वहीं खत्म हो जाती है। महिला जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद पूरे 45 मिनट तक ये संजय रॉय हैवानियत का खेल खेलता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर माने तो गला दबाने के बाद ये संजय रॉय उसके साथ बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद फिर जाकर उसी पुलिस के बैरक में सो जाता है। सुबह जब अस्पताल के कर्मचारी वहाँ पहुँचते हैं तो लाश देखकर कोहराम मच जाता है। बात पुलिस के कान तक पहुँचती है और पुलिस जब छानबीन करती है तो वहाँ पर एक ईयरफोन मिलता है। उस ईयरफोन से जब मोबाइल्स के ब्लूटूथ को मिलाया जाता है तो किसी का मोबाइल उससे मैच नहीं करता। फिर सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, जिसमें संजय रॉय दाखिल करता और बाहर निकलता साफ दिखाई देता है। पुलिस को संजय रॉय तक पहुंचने में तनिक भी देर नहीं लगती, क्योंकि पुलिस के साथ ही वो काम करता था। बैरक में पुलिस पहुंचती है, वहाँ सोता हुआ संजय रॉय मिलता है। उसके कपड़े खंगाले जाते हैं, तो रात को ही वो अपने कपड़े धोकर सोता है ताकि पुलिस उसे पकड़े ना। लेकिन जब उसके जूते देखे जाते हैं तो उसमें खून के धब्बे दिखते हैं और पुलिस को इस बात को पकड़ने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि ये वही शख्स है जो वहाँ पर मौजूद था। क्योंकि जो ईयरफोन मिला था वो भी उसके मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। फिलहाल ये केस सीबीआई के हाथ में है और सीबीआई इसको किस अंजाम तक पहुंचाती है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।